हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रगल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग सितंबर महीने के करंट अफेयर को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इसको हम दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग 70 प्रश्न, यानी कुल सितंबर महीने में 170 प्रश्न जो करंट अफेयर के काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हम लोग तैयार करेंगे। तो यह वन लाइनर होंगे और शुरू करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक कमेटी का गठन किया है और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वही बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो रजत पदक। अगले प्रश्न में देखते हैं। इसरो आदित्य L1 मिशन को किस दिन लॉन्च करने जा रहा है? तो 2 सितंबर 2023 को। यह मिशन सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन है। वही बात करते हैं अगले प्रश्न को। वित्त उद्योग विकास परिषद ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उमेश रेवनर। वही बात करते हैं अगले प्रश्न का। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? तो कर्नाटक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। वही बात करते हैं अगले प्रश्न में। असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो 2.63 किलोमीटर। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा असम राज्य में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाशवाणी एवं NSD के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता। देश के सबसे बड़े स्वदेशी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट 3 पूरी क्षमता के साथ शुरू हो गई। यह किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन 5 से 7 सितंबर तक किस शहर में किया जाएगा? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, यानी इंडोनेशिया में यह किया जाएगा। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो देहरादून। पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत। G20 शिखर सम्मेलन की चौथी और अंतिम शेरपा बैठक हरियाणा के किस शहर में आयोजित की जा रही? तो मेवात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हीथ स्ट्रिक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो जिम्बाब्वे। डूरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो मोहन बागान सुपर जायंट। कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और CEO के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका निधन हो गया? एन वलारमथी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो थर्मन सनमुगरत्नम को सिंगापुर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एशिया और भारत के लिए वर्ष 2023 के लिए माइक्रोसॉफ्ट सुपरस्टार का अवार्ड किसे दिया गया? तो क्लाउडेट। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत महिला टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6वां स्थान।
नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो मेटा। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। वहीं बात करते हैं विश्व शिक्षक दिवस की, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ब्रिस ओलीगुई न्यूगुमा ने किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ब्रिस ओलीगुई न्यूगुमा या गैबोन के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी तरफ के पहले सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया। किसने किया? तो मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो इंद्रजाल। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन के सदस्य के रूप में किस भारतीय को चुना गया? तो लोकेश सुजी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विस द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिटाची पेमेंट सर्विस। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 कॉन्टेस्ट में बेस्ट फोटोग्राफी का अवार्ड किसे दिया गया? तो ग्रेव द बुल आई द हॉर्न्स जैक जी के द्वारा यह पिक्चर ली गई। ग्रेव द बुल बाई द हॉर्न्स जैक जी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के निदेशक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो अरुण कुमार सिन्हा। देश की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची, मध्य प्रदेश। भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो 9। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया? तो अमूल कंपनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय बैंक के साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन की? तो इंडसइंड बैंक। मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य परिसंचालन प्रबंधक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो श्याम सुंदर गुप्ता। नेक्स्ट, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा? जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में औद्योगिक विकास योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो 1164.53 करोड़। नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में किसे चुना गया? तो राजेश नाम्बियार। इंडिया पोस्ट ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो सिफ्रा कैट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यह इसकी थीम थी। वहीं भारत ने वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया था, जो पूरे विश्व अपना है। इसके बारे में हमारे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण दिया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो गाजियाबाद। अनुपम रसायन इंडिया ने किस मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो गोपाल अग्रवाल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रसायन इंडिया के तौर पे चुना गया है। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने बाबर आजम। वही बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में किस देश को पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता? तो भारत। गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो एयरबस इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के सलेम जिले के साबूदाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो तमिलनाडु। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो मिस्र यानी इजिप्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो चेन्नई। स्पेन के राष्ट्रपति कौन है जो कोविड-19 पॉजिटिव होने के कारण भारतीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे? तो पेड्रो सॉनचेन। यूएस ओपन 2023 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो कोको गॉफ। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया? तो 12 वैज्ञानिक। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो अफ्रीकन यूनियन AU। सेफ U16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख बैठकों में कहाँ आयोजित की गई? तो इस्तांबुल। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने G20 की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो ब्राजील। यूएस ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के रहने वाले हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 लीग लिस्ट में कुल कितने लेखक हैं? तो 10 लेखक। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो लद्दाख में। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है। वनडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के तीसरे स्पिनर कौन बने? तो मोइन अली। इंडोनेशिया मास्टर 2023 पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किरण जॉर्ज। नाबार्ड ने डेटा संचालित इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यूएनडीपी इंडिया के साथ समझौता किया। नई दिल्ली 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए? तो विराट कोहली। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? तो नायरा एनर्जी। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले भारत के छठे और दुनिया के 15वें बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्वेन
फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में कितने करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश को स्वीकृति दी? तो 9,589 करोड़ रुपए। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो महाराष्ट्र। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन रहे? तो कुलदीप यादव। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही? तो वाराणसी। उड़ीसा सरकार ने आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने वाले राज्य के एथलीटों को कितने रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो 10 लाख रुपए। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना C295 परिवहन विमानों को डिलीवरी शुरू कर दिए? तो एयरबस। ऑयल इंडिया लिमिटेड 2040 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितनों करोड़ रुपए का निवेश कर रहा? तो 25,000 करोड़ रुपए। किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को 2023 टाइम 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल किया गया? तो हरमनप्रीत कौर। मदन लाल रेगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो कांगो गणराज्य। मदन लाल रेंगर को कांगो गणराज्य में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सेवा के लिए नई नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड। हरियाणा सरकार ने किस हरियाणा फिल्म और मनोरंजन नीति गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो मीता वशिष्ठ। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया? तो जोशिंत रंजन सिकिंदर। विदेश मंत्रालय ने किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया? तो गोपाल बांगले। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो महाराष्ट्र। नेशनल इंजीनियर्स डे प्रतिवर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। चीन ने हाल ही में किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया? तो अफगानिस्तान। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? तो असम। नेशनल इंजीनियर्स दिवस 2023 का थीम है अस्थायी भविष्य के इंजीनियर, यानी इंजीनियरिंग फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को विस्तार को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में भारत की किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो शांति निकेतन। मुख्यमंत्री लाडली बहला आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो मध्य प्रदेश। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो महाराष्ट्र। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो श्रीनिवासन के स्वामी। क्रिकेट एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने। भारत ने श्रीलंका को 50 रनों पर समेट दिया था और भारत ने इस मैच को 10 विकेट से जीत हासिल की थी। पीएम विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य यूटी में किया गया? तो दिल्ली। भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 41। भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार
क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता? तो 8 बार। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? कुलदीप द्विवेदी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने परियोजना के वित्त पोषण बैंक के साथ समझौता किया? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। भारत ने हाल ही में किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया? तो कनाडा। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को। धन्यवाद।